आप सबको जय मसीह की दोस्तों। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में आशा करते हैं कि आप सब भी प्रभु में आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी से पाप के विषय में बातचीत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे हम जो भी वीडियो भेजें वो आसानी से आप सब तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आगे को हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि हम सब पाप के बारे में जान सके। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, ताकि आप आशीषित हो सके। तो आज हम देखेंगे कि पाप क्या है और वह कौन कौन से पाप है जिससे प्रभु यीशु मसीह नफरत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो पाप बहुत सी प्रकार की हैं, परंतु हम सिर्फ 4 प्रकार यानी 4 पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ, और बाइबल के वचन में भी हम सब देखेंगे। तो दोस्तों, हम वचन से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सब से एक बात करना चाहते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप मसीही हैं, जो सच्चा मसीही होता है कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाला और मसीही के पीछे पीछे चलने वाला, या फिर एक क्रिश्चियन नाम के हैं, हमें कमेंट करके बताएं कि क्रिश्चियन और मसीही में क्या फ़र्क है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं। वो है मूर्ति पूजा, जिससे परमेश्वर पिता नफरत करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो क्यों नफरत करते हैं। तो दोस्तों, यिर्मयाह अध्याय 10 के 3 पद से 5 पद वचन को हम सब देखेंगे। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जैसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। 4 में कहता है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर ढीठ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। 5 में कहता है, वे खड़ा दकर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम सब से बातचीत कर रहा है, हम सब को आज्ञा दे रहा है, हम सब को बता रहा है कि वो जो मूर्ति होते हैं वो वन के काटे हुए काठ यानी लकड़ी का बनाया हुआ रहता है, वो कारीगर उसे बनाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि देश के लोग की रीतियाँ तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। हाँ दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि कारीगर उसे वसूले से बनाते हैं। 4 पद में देखते हैं कि लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर ढीठ करते हैं कि वह हिल डोल ना सके। हाँ प्यारे दोस्तों, हम सब देखते हैं और जानते भी हैं कि कारीगर उसे ठोक ठोक करके उसे है जो ढीठ करते हैं यानी मजबूत करते हैं, खड़ा करते हैं, और लोग है जो उसे सोने चांदी से उसे सजा सजा करके उसे रखते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, और 5 में देखते हैं कि वे खड़ा दकर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है,
क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला कर सकती है। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में हम उस चीज़ों को डरने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बनाने वाला हम आप एक मनुष्य हैं, वो कारीगर है जो उसे बनाता है, और वो नहीं चल सकता है, न फिर सकता है, न वो अपने से खड़ा हो सकता है, न बैठ सकता है। हाँ दोस्तों, हम आगे भजन संहिता के पुस्तक में भी हम वचन को देखेंगे जो ये मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोग भजन संहिता 115 अध्याय के 3 पद से 8 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए हम सब देखते हैं। 3 पद कहता है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता हम सब के ईश्वर वो स्वर्ग में है, और उसने जो चाहा वही किया। उसने सारी दुनिया को बनाया। हम जब उत्पत्ति में देखते हैं तो उसने अपनी स्वेच्छा से सब चीज़ों को बनाया है। वो पेड़ पौधे, नदी नाले, जितने भी चीज़ों को बनाया है वो परमेश्वर पिता ने बनाया है। हाँ प्यारे दोस्तों, हम लोग 4 पद में देखते हैं कि उसमें इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ स्पष्ट कहता है कि सोने चांदी की मूर्ति या जो भी हो वो एक मनुष्य कारीगर उसे बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, और वो अपनी कला से बनाते हैं, और अपनी कारीगरी से उसे बनाते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, ये हम सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम दोस्तों देखते हैं वचन 5 में लिखा हुआ है कि उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते। हाँ दोस्तों, उनका मुंह भी रहता है, वो बोल नहीं सकते हैं, और उनका आंख भी है पर देख नहीं सकते हैं। और 6 पद में कहता है कि उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 6 में स्पष्ट ये भी कर रहा है कि उनका कान है लेकिन वो सुन नहीं सकती हैं, और उनका नाक है लेकिन वो सूंघ नहीं सकता है। 7 में कहता है कि उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 7 में स्पष्ट कहता है कि हाथ है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर सकता है, और उनके पाँव तो हैं, पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता है, और कहता है कि उनका कंठ तो है, बनाया गया है, लेकिन उससे शब्द नहीं निकाल सकता है। हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वो कारीगर जो बनाते हैं देखने में खूबसूरत रहते हैं, उसके लोग सजाते भी हैं, लेकिन वो है जो चल फिर नहीं सकता है, नहीं बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है। और 8 में कहता है दोस्तों कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन हम सब के लिए ये वचन है, जो चेतावनी का वचन है कि जैसे वो बनाने वाले हैं वैसे ही है, उस पर भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। तब हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है व्यभिचार। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट व्यभिचार जिसे हम वचन के द्वारा देखेंगे। तो दोस्तों हम सब मत्ती के पुस्तक अध्याय 5 अध्याय के 28 पद को देखेंगे। उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी औरत पर गलत निगाह से देखे वह अपने मन में उसके प्रति से व्यभिचार कर चुका है। हाँ दोस्तों, जो हम या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई भी औरत के ऊपर या स्त्री के ऊपर कुदृष्टि से देखे, उसके ऊपर गलत निगाह से देखे, बुराई की सोच से देखे, तो वो मन में है जो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। ये प्रभु का वचन कहता है प्यारे दोस्तों। इसलिए हम सबको सतर्कता की ज़रूरत है, हम सबको समझने की ज़रूरत है, और इस वचन से मनन करने की ज़रूरत है। दोस्तों हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, और तीसरा पॉइंट कहता है परमेश्वर से छल कपट करना। हाँ दोस्तों, हम सबको सतर्कता रहना है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है परमेश्वर पिता से छल कपट करना। तो आइए हम सब वचन से देखते हैं
कि हम परमेश्वर से सही मायने में उनके कहे अनुसार चलते हैं कि नहीं, या दिखावा करते हैं। तो हम भजन संहिता 101 के 7 पद में देखेंगे। उसमें वचन इस प्रकार से कहता है कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कर देता है कि अगर हम सब परमेश्वर के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि हम तो बोल दिए लेकिन परमेश्वर पिता नहीं सुने, परमेश्वर पिता नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारा मन में सोचते हैं, उसे परमेश्वर पिता जान जाते हैं। इसलिए हमें इस तीसरे पाप से भी बचने की ज़रूरत है, जो हमें परमेश्वर पिता के साथ छल कपट करना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम लोग चौथे पॉइंट में हम लोग आएंगे, जिसका शीर्षक है पवित्र आत्मा को अनदेखा करना। तो दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट होगा पवित्र आत्मा को अनदेखा करना। तो दोस्तों, आइए हम वचन से देखते हैं और इसको स्पष्ट करते हैं। तो हम लोग वचन से देखेंगे दोस्तों, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 7 और 8 पद को देखेंगे। तो 7 में वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हम सब को बुलाया है, वो अशुद्ध होने के लिए नहीं, वो पवित्र रहने के लिए और पवित्र होने के लिए बुलाया है। 8 पद में देखते हैं दोस्तों, लिखा है कि इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर हम तुच्छ इस बातों को, वचन को और इस बातों को सुन करके हम अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे और उसे सीरियसली न लेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हम सब को वही है जो पवित्र आत्मा देता है और हम सबको सुरक्षा करता है और हम सबको अगुवाई करता है। इसलिए हम सबको हमेशा है जो परमेश्वर की आत्मा को अनदेखा नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, क्या हमें संदेश देता है, क्या हमें अगुवाई करता है, उनके इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, ये 4 गलती के लिए जो आज हम सबों ने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ये परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनने के बाद ये 4 गलतियाँ नहीं करेंगे। आगे आप सबको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।